हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपीएससी माइंड के साथ। चलिए आज आप लोगों को वर्ग 7 का 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहा है, इफ ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 8 days and 10 days respectively, how long will they take if they work together? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ए बी और सी एक काम को कर सकता है 5 days, 8 days एंड 10 days में रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। यानी ए वर्क करता है 5 डे में, बी का जो वर्क है वो 8 days का है एंड सी का जो वर्क है वो आपका 10 days में है। तो कहता है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक, वे कितना लंबा समय लेंगे, इफ यदि दे वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करें। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कितना समय लेंगे, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर में चलते हैं। आंसर में आपको लिखना है कि बिकॉज ऑफ ए कैन do the work या ए कैन फिनिश the work, ये भी लिख सकते हैं कि ए कैन फिनिश the work या ए कैन डू the work या ए कैन फिनिश the work भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अपना भी लिख सकते हैं कि ए कैन फिनिश the work, ए कैन फिनिश दी वर्क इन कितना में कह रहा है, तो 5 days कह रहा है, इन 5 days। ये कितना दिनों में कार्य करता है, 5 दिनों में। तो देयरफॉर एक दिन, ए का एक दिन का कार्य, अब आपको क्या लिखना है, ए का एक दिन का कार्य। तो इसके लिखिएगा कि ए का एक दिन का कार्य एज 1 days वर्क, यानी एक काम को फिनिश करता है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/5 पार्ट। ये कितना हुआ, एक दिन का काम हुआ, ए का एक दिन का काम 1/5 पार्ट हुआ। अब चलिए बिकॉज ऑफ बी कैन फिनिश दी वर्क इन कितना डेज कर रहा है, 8 days। 8 days, बी जो है 8 days में काम को फिनिश करता है, 8 days। तो देयरफॉर बी का बीज ऑफ 1 days वर्क, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/8 पार्ट हो जाएगा, यानी पूरी कार्य का 1/8 पार्ट करेगा। बिकॉज ऑफ सी कैन फिनिश द वर्क या दिस वर्क, कुछ भी लिख सकते हैं, इन कितना 10 days। देयरफॉर बी सी का एक दिन का काम आपको लिखना है, तो सी 1 days वर्क, सी का एक दिन का काम 1/10 पार्ट, ये इतना कार्य करेगा एक दिन में। अब ए बी एंड सी 1 days वर्क, यानी आपका क्या हुआ कि ए बी और सी का एक दिन का कार्य, यानी सम्मिलित कार्य। इसको यदि आप चाहेंगे तो इतना भी लिख सकते थे कि ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद में 1 days वर्क, इतना भी लिख सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी का 1 days वर्क, एक दिन का वर्क कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ए का एक दिन का वर्क है 1/5 पार्ट, बी का 1/8 पार्ट
और सी का 1/10 पार्ट वर्क है। अब क्या करते हैं कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि लिख दिए तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10 और 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। तो हमारा एलसीएम हो गया 40। और जब एलसीएम 40 हो गया तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा। 8 1 जा 8 प्लस 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 प्लस 4, तो इसमें हमारा कितना हो गया, तो हो गया आपका 17/40। तो हो गया 1 डेज का वर्क हो गया ना। तो ए बी एंड सी का कंप्लीट वर्क यानी टेकन टाइम बाय ए बी सी टू कंप्लीट दिस वर्क। तो टेकन टाइम या कंप्लीट वर्क में ए बी सी कितना टाइम लेगा, ये आपको इतना भी लिख पता है कि होल वर्क डन बाय ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकन से भी लिख सकते हैं और नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं कि होल वर्क डन बाय ए बी एंड सी। फिर ऐसे भी लिख सकता है कि होल वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलकर होल वर्क को कितने दिनों में करेंगे, यानी होल वर्क डन बाय ए बी एंड सी कितना होगा, तो इसको चेंज कर देना है 40/70, तो हो जाएगा 2 यानी 6/70 डेज। तो ये जो है आपका टोटल ए बी सी मिलकर कितना टाइम लेगा, तो टोटल ए बी सी यानी ए बी और सी तीनों मिलकर के काम को कंप्लीट करने में आपका कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 6/7 डेज का टाइम लेगा। तो काम जो है संपन्न हो जाएगा यदि एक साथ करेंगे तो वही होल वर्क डन बाय ए बी एंड सी 5 इतना डेज। आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड सोहन कैन डू द सेम वर्क 12 डेज इफ चंदन एंड सोहन वर्क टुगेदर 5 डेज एंड चंदन लेफ्ट, देन हाउ मेनी डेज विल सोहन टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिए क्या कह रहा है, इसको समझा रहा है कि चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, एक काम को चंदन क्या कर सकता है 16 डेज में, इन 16 डेज में पूरा कर सकता है। एंड सोहन कैन डू द सेम वर्क, सोहन जो है उसी कार्य को कितना 12 डेज में पूरा कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। इफ चंदन एंड सोहन वर्क टुगेदर, यदि चंदन और सोहन एक साथ काम करते हैं फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक, एंड चंदन लेफ्ट, तब चंदन जो है छोड़ देता है, दोनों में मारामारी हो जाती है कि हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, तो भाग तो हम कर लेंगे। क्या हम कहता है, सोहन कह देता है चंदन के भाग हम कर लेंगे, तो कहता है ठीक है तो तुमसे काम कर लो, मैं छोड़ देता हूँ। वो क्या किया, काम छोड़ दिया। कह रहा है कि देन हाउ मेनी डेज विल सोहन टेक टू फिनिश दिस रिमेनिंग वर्क। कह रहा है कि तो आपको काम बच गया है, रिमेनिंग मतलब शेष कार्य होता है, जो शेष कार्य आपको बच गया है उसे सोहन कितने दिनों में पूरा करेगा, यही आपको बताना है। तो चलिए इन लोगों का झगड़ा है, हम लोग फरियाद कि इसको कितना दिन लगेगा काम करने में। तो जैसा कि अब इसके पहले हम लोग बनाए हैं तो उसी तरह से इसको ही बनाएंगे। आंसर में आए आंसर हम लिख लेंगे और लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्क चंदन कैन, इस जैसे आप लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चंदन आप लिख सकते हैं कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, यानी क्या है कि चंदन कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, चंदन जो है 16 डेज में काम कर सकता है। क्या कर सकता है, काम को समाप्त कर सकता है, पूरा कर सकता है। फिनिश मतलब समाप्त करना, पूरा करना होता है। तो देयरफॉर
चंदन 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 1 डेज वर्क, यानी चंदन का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू 1/16 पार्ट। तो इसमें ये 1/16 पार्ट आपका ये काम हो जाएगा, जो वर्क है उसका 1/16 पार्ट ही होगा 1 डे में। तो बिकॉज ऑफ, अब क्या कहता है कि सोहन जो है, सोहन आ गया, तो सोहन जो है, सोहन कैन फिनिश द सेम वर्क या दिस दैट वर्क, द सेम वर्क भी लिख सकते हैं, द सेम वर्क इन 12 डेज। क्या कहता है कि 12 डेज में पूरा करते हैं सोहन। देयरफॉर सोहन 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 1 डेज वर्क, सोहन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 डेज। अब कहता है कि सोहन और मोहन का एक दिन का काम कितना होगा, ये आपको निकालना है। कि चंदन और है, मोहन नहीं है, चंदन है, चंदन सॉरी चंदन एंड मोहन, सोहन 1 डेज वर्क, इनका वर्क दिन का वर्क कितना होगा, तो 1/16 प्लस 1/12। अब चलिए इसको हम लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48, 16 3 48 3, इसके बाद 4, तो 7/48 हो गया। तो कितना दिन का है, 1 दिन का काम हुआ। तो अब हो गया चंदन एंड सोहन 5 डेज वर्क, 5 डेज वर्क। 5 डेज का वर्क कितना आ जाएगा, 1 दिन का है, 48, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 ना, 7 5 से 35/48। और हो गया रिमेनिंग, इसमें एक रिमेनिंग वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क कितना, कंप्लीट जो आपका वर्क होता है उसको 1 मानते हैं, कंप्लीट वर्क को 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, कंप्लीट वर्क को 1 मानते हैं, तो 1 मान लीजिएगा। और काम 5 डेज में कितना हो गया, 35/48, इतना काम आपका हो चुका है तो। अब इसको रिमाइनिंग काम में क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे 1 से, क्योंकि कंप्लीट कार्य को 1 मानते हैं ना, तो 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 35/48 इक्वल टू 48 माइनस 35 बाई क्या 48, तो आपका हो गया रिमाइनिंग वर्क, इसमें आपका हो गया, बढ़ा लीजिएगा तो कितना आएगा, ये हो गया 3, ये 13, 48, 13/48 आपका काम जो है रिमाइनिंग कार्य हो गया। तो अब देखिए क्या करना है कि रिमाइनिंग कार्य को कौन करता है, यहाँ पर देखना है कि रिमाइनिंग कार्य जो है सोहन टेक फिनिश दी रिमाइनिंग, सोहन कितना दिनों में इसको करेगा। तो देखना है कि सोहन जो है एक दिन में, यानी कितना कार्य करता है, तो सोहन जो है एक दिन में 1/12 पार्ट कार्य करता है, तो 1/30 पार्ट वर्क डाउन बाई सोहन इन 1 डेज। इसको लिखेंगे कि कितना दिन काम करेगा ये, तो चलिए इतना लिखे, इसके बाद मैं आगे इसको बता रहा हूँ। देखिए बिकॉज ऑफ सोहन जो है 1 कितना करता है कि सोहन का एक दिन का कार्य जो होता है इतना होता है, इतना कार्य उसको बाकी है, तो लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सोहन 1 डेज का वर्क, ये डे नहीं होगा, यहाँ पार्ट होगा, गलती से यहाँ पर पार्ट लिखना होगा आपको, 1/12 पार्ट वर्क फिनिश इन 1 डेज, 1 डे होता है। सोहन 1/12 पार्ट कार्य जो है ये फिनिश करता है कितना, 1 डे में।
तो एक चीज और है कि सोहन जो है ऑलरेडी काज कितना दिन में पूरा करता है आपका 12 दिन में। तो यदि इसको उलाटिएगा तो ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे नहीं कि सोहन 12 डेज फिनिश दे ए कंप्लीट वर्क। सोहन इन 12 डेज फिनिश ए कंप्लीट वर्क, यह भी लिख सकते हैं, या सोहन फिनिश्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश्ड ए कंप्लीट वर्क इन कितना डे में 12 डेज। तो देयरफॉर सोहन फिनिश्ड 13/48 पार्ट वर्क इन 13/48 into 12 डेज। और यहां से आप इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर घटा दीजिएगा, 4 हो जाएगा इक्वल टू 13/4 इक्वल टू 3 1/4 डेज। ये आपका जो है कंप्लीट आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, बी एंड सी कैन डू इट 15 डेज, and A and C can do it in 8 days to finish. How much time A, B and C take to finish the work separately? मतलब सेपरेटली जो है A, B and C उस वर्क को फिनिश करने में कितना समय लेंगे। सेपरेटली मतलब अलग से, अलग अलग। तो इसमें देखना ये है कि पहले तो ये देखेंगे कि तीनों मिल करके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये चीज निकालेंगे। इसके बाद सेपरेटली हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो देयरफॉर ए प्लस बी 1 डेज वर्क, मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/9 डेज। अब यदि हम चाहेंगे तो रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पेक्टिवली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली ए प्लस बी है, इसके बाद क्या है बी प्लस सी, बी प्लस सी 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/8। यहाँ पर डेज है ना जी, तो यहाँ पार्ट होगा, यहाँ पर पार्ट होगा, यहाँ पर पार्ट होगा आपका। अब इसके बाद में हो जाएगा सी प्लस ए है कि ए प्लस सी है लास्ट वाला, ए एंड सी डू इट, नहीं बी प्लस सी जो है आपका 1/15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 15 डेज है, 1/15 हो जाएगा। और यहाँ जो होगा ए प्लस सी 1 डेज वर्क 1/8 पार्ट 1 डेज का वर्क। तो नाउ अब निकालना है आपको, नाउ ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी 1 डेज
वर्क। एक दिन का काम कितना हो जाएगा तीनों का, ये आपको निकालना है 1/9 प्लस 1/15 प्लस 1/8। तो इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम करना होगा 9 के, 5, 15 के और कितना का 8 का। तो चलिए 9 और 15 का कीजिएगा एलसीएम। तो देख लीजिए, इसे आपको हम बता देते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लॉन्ग में भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग में करना होगा तो यहाँ पर देखिए 3 को कटेगा, 2 को कटेगा, तो 2 को कटा दीजिए, 8 और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो कर दीजिए 3 का 3 3 या 9। और इसके बाद 9 में फिर इसके बाद आपको कितना हो जाएगा 8 8 5 जब 40, तो 40 एक बाद में 9 से कर देना है, तो 9 4 जा 36 इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा तो 9 इसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 40, प्लस में अब इसमें से 15 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, आप प्लस में 8 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 5 4 9 और इसके बाद 4 6 10 3 6 0, इतना आपका हो गया। ये प्लस बी प्लस सी का वर्ग है। तो अब इसमें देखिएगा डबलिंग में है, तो ये हो गया 2, ये जो दो का है ना तो 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 1 डेज वर्ग। तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी 1 डेज वर्क इक्वल टू 109 360 इंटू 2 से घटा देंगे 180 हो जाएगा, 109/180 हो गया। इसका 180 कितना का हो गया है, प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का एक दिन का काम इतना आ गया। तो इस सेपरेटली कर रहा है, तो सेपरेटली के लिए चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क जो निकला हुआ है 2 है ना, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ डिवाइड आपका हो जाएगा 60। यहाँ पर मल्टीप्लाई गलती से लिखा गया है, मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, तो आपका हो गया 109/720। ये आपका हुआ ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इस सेपरेटली कह रहा है ना, सेपरेटली मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, सेपरेटली मतलब अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। तो मतलब ए का वर्क आपको निकालना है, तो एज का ए का 1 दिन का काम, तो एज 1 डेज वर्क इक्वल टू, और देखिए ए का एक दिन का जो काम होगा तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का काम है उसमें से आपको क्या करना होगा कि 720 ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य है उसमें से किसको घटाइएगा, बी प्लस सी का एक दिन का कार्य घटाइएगा, बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो देखिए बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 1/15 है, तो इसी को आपको घटाना है। तो 720 यानी 720 और इसके बाद में 109 और माइनस, अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा तो 60 होगा, फिर 48 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए तो ये हो गया आपका 5 हो गया 65/7 इतना आपका हो गया 65। तो 65/7 यानी इतना हुआ। तो एक दिन का काम हुआ ए का, एक दिन इतना ये अपना काम करेगा इतना में एक दिन में। तो इसके बाद में चलिए देखते हैं आगे कैसे बनाइएगा। Therefore, A can finish
दी वर्क इन 70 इतना बाई 61 डेज इक्वल टू, अब इसका कर दीजिए कितना हो जाएगा, डिवाइडेशन करके इसको निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका, इसमें डिवाइड कर देते हैं 61 से, तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 4, तो हो गया 1149/61 डेज। यानी ये जो है ये कैन फिनिश द वर्क इन इतना दिन में, ये जो है इतना दिन में काम करेगा। अब इसमें होगा कि फिर जैसे कि ए का निकाले हैं वैसा निकालेंगे कि बी का 1 डेज वर्क, बी का एक दिन का कार्य कितना होगा वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि इसका वर्क कितना होगा एक दिन का। तो बी का एक दिन का जो वर्क निकलेगा वो आपको ऐसे ही तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना है 1 डे का, 1 डे का वर्क कितना है इसका। अब इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, देखिए ए के निकालने के लिए बी प्लस सी का सब्ट्रैक्ट किए थे, तो अब क्या निकालना है, बी को निकालना है, तो ए और सी का काम का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ए और सी कैन डू इट 1/8, तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 में यूज करेगा ना, तो 1/8 हो जाएगा ए एंड सी का, तो बी का निकल जाएगा यहाँ पर, चलिए निकालिए। अब हो जाएगा 720 09 माइनस, अब इसको ले लीजिए 8 से डिवाइड कर दीजिए 9 90 हो जाएगा ना। अब इसके बाद में इसको घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये 720 यानी 720 हो गया। तो हो गया बी कैन, देयरफॉर बी कैन फिनिश द वर्क इन 720/19 इक्वल टू, अब डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा, इसमें हटा दीजिए इसको और इसको कर देते हैं 57, ये हो गया आपका 5, ये हो गया इतना, सेवन टाइम्स जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 बच गया, तो इसमें हो गया 17/19 डेज, इतना दिन में ये करेगा। तो हो जाएगा अब सी का 1 डे वर्क, सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वहीं फिर आपका 109/720 माइनस, अब सी का निकालिएगा तो ए और बी का घटा लीजिएगा, ए और बी जो है कितना दिन में कार्य कर सकता है, ए और बी 9 दिन में है, तो 1 इसमें 9 हो जाएगा, 109 माइनस 80/70 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसके बाद में सी का एक दिन का वर्क हो जाएगा ना, तो कंप्लीट वर्क सी देयरफॉर सी कैन फिनिश द वर्क इन 720/29, अब इसको 29 से डिवाइड कर दीजिए, 29 से,
इसमें से फिर सब ट्रैक कर लीजिए तो 4 आ जाएगा। ये जो बचा आपका 6 बचा, तो 6 से 1 गया, 6 5 जाएगा, 9 4 जा 36, कैरी होगा कितना 3, और इसके बाद 11 4, ये 3 बचा, फिर 24, तो आपका हो गया 24, और इसके बाद 24, फिर एक बार इसको चेक कर लेते हैं, बता आपका हो गया 29। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।